चलिए ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। सो 2019 का डाउट्स बताइए। ये कर रहे थे ना हम लोग। ठीक है भाई, ऑडिबल हो ना? तो आप लोगों ने कुछ में भेजे थे। चलिए वही सॉल्व कर लेते हैं जो आप लोगों ने भेजे थे। अभी हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्टैट्स का अपने का मतलब प्रोबेबिलिटी एंड इन्फेरेंस कर रहे हैं, ठीक है? जी बोलिए। मैं ऑडिबल हूँ सबको या नहीं? दो डिवाइस है, एक में वीडियो दिख रहा होगा, दूसरे से ऑडियो आ रहा होगा। हाँ जी अंशिका, सो ऑडिबल हूँ या नहीं बाकी लोग? ऑडिबल सर। ठीक है ना? ओके। तो देखिए जो क्वेश्चंस भेजा था आप लोगों ने, तो क्वेश्चंस जो आप लोगों ने भेजे थे अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ लोगों का ये भी डाउट था। फोर्थ में क्या था? कौन सा 4, ये वाला था या अगला वाला 4? ये तो आपने ट्यूशन में ऐसे ही डिस्कस कर लिया था। ये तो आपको स्टैट्स पोर्शन का सर। स्टैट्स पोर्शन में अलग से 1 to नंबरिंग। अच्छा स्टैट्स पोर्शन का ना। अच्छा यहाँ अलग से नंबरिंग है। ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली, क्या पूछा गया है कि अ फेयर डाई इज रोल्ड 2 times इंडिपेंडेंटली। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि आपने फेयर डाई को 2 टाइम रोल किया इंडिपेंडेंटली। ओके, तो सब लोग देख लो, म्यूट कर लो, फिर जब बोलना हो तो अनम्यूट करना, चेक कर लो। तो सैंपल स्पेस पता है ना आप लोगों को? जैसे हमने अगर 2 टाइम टॉस किया है डाई को, तो 1 1 से लेके 6 6 तक ऐसे होगा ना। और अभी कहना चाह रहा है कि गिवन दैट द आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1, तो एक इवेंट ये ले लेते हैं या रैंडम वेरिएबल ले लो, है ना। मान लो आउटकम या गिवन है, चूंकि मैं y ले लेता हूँ। आउटकम सो ये जो बोल रहा है कि जो आउटकम है आपका, गिवन दैट द आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1, सो आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल इज 1। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या आउटकम आएंगे ये इवेंट, मतलब y मान लो आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल है, इस ऐसे मान लो आउटकम ऑन द फर्स्ट रोल। सो लाइक कहने का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है फर्स्ट रोल पे। सो y इज इक्वल टू 1। इसमें कौन कौन से आउटकम आएंगे? y इज इक्वल टू 1 का मतलब हो गया, सो ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, लाइक 1 2 3, है ना, ऑन द फर्स्ट रोल, तो 1 से 6 तक y दे रहा हूँ इवेंट में। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटकम सही फर्स्ट रोल पे 1 आना चाहिए, तो 1 1 से लेके 1 6 तक, यही ना, फर्स्ट रोल पे 1 आना चाहिए। अब ये बोलना चाह रहा है कि द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द सम ऑफ 2 आउटकम्स इज, तो मान लो दूसरा रैंडम वेरिएबल मैं लेता हूँ x सम ऑफ 2 आउटकम्स। तो सम ऑफ 2 आउटकम मतलब हो गया कि लाइक सम कैन बी, तो जो पॉसिबल वैल्यूज है 2 3 4 5 सॉरी 12 तक ना, आउटकम के एलिमेंट्स का सम लेंगे आप तो ये आएगा। तो आपसे पूछ रहा है ये एक्सपेक्टेशन ऑफ, अच्छा मैंने वैसे थोड़ा इस तरह से लंबा हुआ था लास्ट टाइम, इस तरह से किया था, ठीक है। ये एक तरीका, दूसरा तरीका भी है, आप मैंने सम को लिया x, आप ले सकते हो दूसरे आउटकम पे जो आए उससे भी हो जाएगा। तो एक बार चलो इससे करके देख लेते हैं। इसमें क्या है, x गिवन y इज इक्वल टू 1, मैं ये बोल रहा हूँ। तो बाई डेफिनेशन क्या होगा, x इंटू प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x गिवन y इज इक्वल टू 1। और x की वैल्यू क्या हो सकती है, सम है ना, सो 2 से 12 तक है ना। अब सर ये इसमें 2 से 7 तक आएगी ना, क्योंकि गिवन y 1 है। अच्छा गिवन y 1 है, लेकिन वो बाकी केस में 0 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब अगर मान लो मैं सम 8 लिख देता हूँ, तो सम 8 कब होगा,
जब दूसरे डाई पे क्या आया होगा 7, यस तो ऐसा तो होगा नहीं, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं वो खुद 0 हो जाएंगे। तो आप भी सही सोच रहे हैं कि वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए ऐसा है। तो ऐसे ये लिखना भी गलत नहीं है, क्योंकि बाकी 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप ओपन करेंगे तो जैसे क्या है कि जैसे मैं अलग से कैसे कर रहा हूँ कि मान लो थोड़ा सा और ओपन करते हैं, तो समेशन x बराबर 2 से 12। हालांकि ये थोड़ा लेंदी वे है, दूसरा वे हमारे पास है, और भी तरीके हैं। सो यहाँ से x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 1। अच्छा, x एंड y डिपेंडेंट है यहाँ पे, हालांकि क्योंकि x मैंने सम लिया है इसीलिए, है ना। तो x एंड y आर डिपेंडेंट, x सम है और y तो इसमें इन्वॉल्व है ना, इसीलिए। ओके, सो अब देख लो, जैसे y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी नोन है ना, y इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब आपने फर्स्ट डाई को रोल किया और उस पे 1 आ गया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कोई बताइए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 1/6। तो ये 1/6 या 6/36 जो भी ले लीजिए। तो यहाँ जो 1/6 लिखेंगे तो ये बाहर 6 आ जाएगा। तो ये हो गया समेशन x फ्रॉम 2 to 12 x टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, अच्छा y 1 है तो x इज इक्वल टू x कॉमा y इज इक्वल टू 1। y मतलब पहले आउटकम पे जो आया, और x का मतलब है सम उसका। तो सोचो अगर मैं ऐसे करूं, 6 टाइम है बाहर, यहाँ हो जाएगा 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2 कॉमा y इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, ऐसे चलता रहेगा। 3 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, इस तरह से। प्लस प्रोबेबिलिटी 4 टाइम, मतलब ये थोड़ा लेंदी वे, अदर वे भी कई सारे अप्रोच हो सकते हैं ना। सो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू, ये आपका हो गया x इज इक्वल टू 4 कॉमा y इज इक्वल टू 1। फिर ऐसे 5 प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 1, चलता रहेगा। कहाँ तक, इस पैटर्न जैसे मैंने जो लिखा है उस पैटर्न पे। सो 12 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 12 y इज इक्वल टू 1। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख लीजिए वैल्यू, तो 6 बाहर है, 2 टाइम, अब सम 2 है और फर्स्ट पे 1 आया, फिक्स हो गया कि फर्स्ट पे 1 आया है और सम 2 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आप ढूंढिए क्या होगा। आउटपुट कितना है, 1 1, 1 ओनली 1 1, तो एक है 36 में से। ठीक है, सिमिलरली 3, अब यहाँ सम 3 आया है और पहले पे 1 आया हुआ है, तो इसका है ना x इज सम। अब ध्यान रखना, x का मतलब क्या है, सम ऑफ टू आउटकम, y का मतलब क्या, आउटकम ऑन फर्स्ट रोल, फर्स्ट डाई पे जो आया। सो इस केस में क्या है, बताइए इसमें कौन कौन सा आउटकम आया, 1 2, 1 सम 2 3 2 1। तभी यस सर 1 2 2 1 2 1 आएगा क्या। नो सर y फिक्स है कि पहला ही है, उन्होंने फिक्स किया कि फर्स्ट रोल पे ही, नॉट वन ऑफ द रोल ना, दो लैंग्वेज होता है ना, लिखता है कि गेटिंग वन ऑन एनी वन ऑफ द रोल, या फिर ऐसा होगा कि गेटिंग वन ऑन द फर्स्ट रोल। तो ये फर्स्ट बात कर रहा है कि फर्स्ट टॉस पे, फर्स्ट रोल पे आपको ये मिला, तो फिक्स कर रखा है फर्स्ट, तो 1 2 ही होगा। तो ये भी 1/36 होगा। 4 टाइम ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये फिक्स कर रखा है ना, सब में वही आता रहेगा। 4 टाइम 1/36, चेक कीजिए यहाँ पे क्या आएगा, y 1 है और सम 4 है, तो 3 1 ही आउट, 1 3 आउटकम होगा और कोई नहीं होगा। प्लस 5 इंटू 1/36, 6 इंटू 1/36, चेक कीजिए कहाँ तक पहुंचे हम, 1 मिनट। 6 होगा क्या, देखना पड़ेगा, 1 मिनट। तो यहाँ तक ठीक है ना, 5 तक ठीक है, इट्स फाइन। यहाँ तक कि सम 5 हो और पहले 1, तो 1 4 आउटकम है। नेक्स्ट पे हो जाएगा 6 इंटू सम 6 हो और 1, तो 1 5 हो जाएगा, तो 1/6 प्लस 7 इंटू 7 भी हो सकता है क्योंकि सम 7 हो और फर्स्ट 1 6 आउटकम है, 1/6। और बाकी आप देख रहे हो कि सम अब 8 टाइम, अब सम 8 हो सकता है क्या, जब फिक्स कर रखा है उन्होंने, इंटरसेक्शन है कि फर्स्ट पे 1 ही आएगा, तो सम तो 8 हो नहीं सकता था, आगे सारे 0 है, 8 इंटू 0, तो आगे सारे आउटकम 0 हो जाएंगे। तो देखिए अब 6/36 बाहर निकालते हो गया 2 + 3 अप टू 7 तक। 1 मिनट, सॉरी यहाँ हमने गलती कर दी है, 36 ठीक है ना। 36 क्यों, क्योंकि यहाँ आउटकम जो होंगे सम 6 कब होगा, जब 5 1 5, ये 36 ठीक है ना, सम में 136 होगा। तो यहाँ से आया, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो कितना आ गया 1/6, और इसको आप ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है, 27 सो 1/6 हो गया।
सो ये 37 आया। 27 अच्छा 27, तो ये 5 अच्छा ओके, तो 27 अपॉन 6 ना, 23 से काटेंगे तो 3 9 जा 3 2 जा 4.5 ये है। तो ये थोड़ा सा लंबा होगा। दूसरा तरीका क्या था कि यहाँ सम लेने के बजाय आप ये अज्यूम करो x को कि आउटकम है दूसरे रोल का, तो उससे देख सकते हैं क्या होगा। देखो अगर इस दूसरे अप्रोच से करें इसी को हम, कि हमें यही फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये है कि आपके पास जो सैंपल स्पेस है 1 से लेके 6 तक टोटल 36 आउटकम्स हैं। y जो मैंने माना है कि आउटकम ऑन फर्स्ट डाई, एंड x लेता हूं आउटकम ऑन सेकेंड डाई। अब क्या होगा, ऐसे इंडिविजुअली 1 to 6 ये भी हो सकता है, 1 to 6 ये भी हो सकता है। अब आपसे पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ द सम, है ना, गिवन y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब आउटकम ऑन फर्स्ट डाई, आउटकम ऑन सेकेंड डाई, तो ये बताओ x और y डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। है ना, क्योंकि फर्स्ट डाई पे क्या आएगा, इससे दूसरे डाई को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। 1 to 6 में से कुछ भी आए वो सेकेंड टॉस को इफेक्ट नहीं करेगा कभी भी, है ना। ऐसा थोड़ी कि मतलब फर्स्ट टाइम पे 6 आ गया तो सेकंड टाइम पे 6 ही आएगा, या ऐसा कोई फ्री है एक्चुअली। तो इसको आप एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, x गिवन y इज इक्वल टू 1, या यहाँ 1 भी रख सकते हो सिंपली, y की जगह यू रिप्लेस 1, y गिवन है 1, तो इस तरह से। सो दिस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ y तो फिक्स हो गया ना, तो कहने का मतलब हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ यहाँ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन 1, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 टाइप का हो गया है, तो इस तरह से कि y को फिक्स कर दिया। अब ये तो 1 ही हो गया। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, आउटकम ऑन द फर्स्ट डाई। सो ऐसे आप देखोगे तो ये क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया 1 से 2, या ऐसे देख लो कैसे होता है, कैसे करते हो आप, समेशन x इनटू प्रोबेबिलिटी एट x की वैल्यू क्या है 1 से 6, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये तो फिक्स हो गया 1/6, क्योंकि ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी 1/6 है ना, तो 1/6 ये तो बाहर आ गया, यहाँ हो गया 1 + 2 + अप टू 6, चेक करो कितना आता है। तो 1 से 6 तक का सम क्या होगा, ऐसा कुछ, तो n × n + 1/2 लगा दिया मैंने, जैसे भी आप करो। तो यहाँ से आएगा 6 2 जा, चेक कीजिए सही लिखा ना, मतलब 1/6 ऑलरेडी बाहर है, और इसका सम क्या होगा, अरे 2 ना, यस सर 2। n × n + 1/2 ये लिखना चाह रहा था ना, हाँ। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये 6 कैंसिल, सो 3.5 + 1 4.5, तो ये भी एक तरीका है, और ये एक तरीका था। तो यहाँ हमने क्या किया, x को लिया था सम, और वहां हमने x को लिया फर्स्ट, है ना, y इज आउटकम फर्स्ट डाई, x इज आउटकम सेकंड डाई, तो मुझे सम का एक्सपेक्टेशन निकालना है जब y फिक्स है 1 है। ठीक है जी कुलदीप। नेक्स्ट Yes. फोर्थ के बाद था 27, ओके, सो 27 था, सो ट्वेंटी सेवन ये कह रहा है कि let x1 this give a sequence of IID Bernoulli random variables with success probability p, है ना, and then n times infinity this will converge almost surely to। देखिए आप लोगों को मैंने बताया था 3 तरह का कन्वर्जेंस है, जो कन्वर्जेंस है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गर वन है वो है ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस, है ना। तो कोई डेफिनेशन बताओ, मैं बोलता हूं कि सीक्वेंस x1 x2 ... of IID random variable
converges almost surely to a random variable x if and only if. डेफिनेशन हमेशा if and only if होता है. if भी लिखा है तो मतलब if and only if है जी. सो कोई बताओ मुझे इसका डेफिनेशन. ट्राई करो. The probability of limit probability of limit and tends to infinity mode of xn minus x xn minus x. This is less than epsilon tends equals to 1. 1 हो जाएगा. मोर देन एप्सिलॉन लो तो हो जाएगा, है ना. और दैट इज you can check definition in the book. तो इस तरह से होगा. So this for all epsilon more than 0 this will hold, है ना. और इसके जो इसका जो एक्चुअली इसके बेस पे जो थ्योरम है वो आप लोग जानते हो, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर. ठीक है. अच्छा यहाँ पे एक्चुअली यहाँ जरूरत नहीं आईडी होना. जस्ट सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है. दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. चेक कर लो ना. तो ये है. अब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट बताओ कोई. दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस. सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मतलब स्टेटमेंट क्या है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का. Sir, xn bar converges almost surely to mu. EX. मतलब EX. कि जो सैंपल मोमेंट है दैट विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट सर्टनली टू पॉपुलेशन मोमेंट, यही ना. सो यहाँ पे क्या है मतलब अगर प्रॉपर बुक का स्टेटमेंट लिखोगे तो यू कैन चेक कि सो बुक में ऐसे डेफिनेशन लिखता है इसका कि लेट xn बी अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना. वी से दैट xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट, है ना. दिस इज जस्ट अ सीक्वेंस में जैसे वेरीफाई कर रहा था. तो डेफिनेशन में इज जस्ट अ सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. आईआईडी की रिक्वायरमेंट नहीं, वो थ्योरम में रिक्वायरमेंट है आईआईडी की. सो अ सीक्वेंस x1 x2 डॉट 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 दिस दिस, है ना. वी रैंडम मतलब सीक्वेंस है हमारे पास, एक सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है. सो वी से इट कन्वर्जेस टू अ रैंडम वेरिएबल x. कब? इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0 दिस थिंग हैपन, है ना. या दूसरे तरीके से भी लिखा है ये कि दैट इज, इसको तुम और लिखोगे बुक में अगर तुम, यू कैन चेक विकर यादगी. सो उसको थोड़ा सा ये और डिफरेंट वे में लिखा है. दिस इज राइटिंग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दोज आउटकम्स फॉर व्हिच एक्स एंड डब्ल्यू, ये ओमेगा यू कैन से, दिस कन्वर्जेस टू एक्स. कब? as n tends to infinity, this as n tends to infinity, and this probability is going to be equal to 1. ठीक है. या sometimes they will also write xn converges, है ना. कहीं ऐसा लिखा होगा and we write, ऐसा होता है कि we write xn converges almost surely to x, और कहीं कहीं ऐसा लिखा होगा xn converges to x with probability 1. तो इसका मतलब ये होगा. तो ये डेफिनेशन हो गया तुम्हारा ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस का. ओके. अब क्या है, जिसे स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर बता रहा था, तो उसका स्टेटमेंट जो है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का. सो इसमें स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर है ना, एक थ्योरम है. सो इसका स्टेटमेंट क्या है. तो यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो या वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर हो या सेंटर लिमिट थ्योरम हो, तो इनिशियली जो डिफाइन किया जाता है वो आईआईडी सीक्वेंस के लिए डिफाइन किया जाता है. उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन हटा के भी चेक कर सकते हो क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है ना. तो जो स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर का स्टेटमेंट है
we'll see here. हालांकि बता चुका रोहित ना, प्रॉपर वर्ड में लिखोगे तो इसलिए काटते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिख लेना मुझे कहाँ लिखा है। सो इसमें क्या होता है कि लेट, जिसमें लिख रहा था कि x1 x2 xn या ऐसे लिख लो डॉट 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 बी अ सीक्वेंस ऑफ, है ना, IID रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। एंड वी से, हम ये बोलते हैं कि वो जो सीक्वेंस हमने लिखा है xn, मान लो n फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी, दिस या सब बोलो कि मैं x बार के बारे में था ना, तो देन क्या होता है, देन जो 1/n समेशन xi है, दिस कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू ex, ना, ये स्टेटमेंट आप लिखा होगा। और इसी तरह सिमिलर वे में आपके पास डेफिनेशन है किसका, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का। आप ऑलरेडी सब लोग जानते हैं, इसमें रिवाइज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूल चुके होंगे। कन्वर्जेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी। तो इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि लेट, मान लो यहाँ पे लेट x1 x2 या सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, मान लो ऐसा है कि सीक्वेंस क्या है, x1 x2 डॉट 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 ऑफ रैंडम वेरिएबल converges in probability to a random variable x if and only if। हाँ बताओ यहाँ डेफिनेशन क्या होता है कि it will converge in probability to x when, इसका डेफिनेशन कोई बताओ मुझे। Probability mod x limit and n y tends to minus infinity